नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द शास्त्र टीवी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है क्योंकि दोस्तों, रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव को न्याय और कर्म फल का देवता माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और आप अपने जीवन से काफी परेशान हो चुके हैं, तो रविवार के दिन किया जाने वाले ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, सूर्य देव को न्याय का देवता कहा जाता है, वह कर्म फल का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति के कर्म के अनुसार सूर्य देव महाराज हमें अच्छे और बुरे ये दोनों प्रकार के फल प्रदान करते हैं, और शास्त्र में सूर्य देव को न्याय का देवता कहा जाता है। भगवान सूर्य देव को न्याय का सिंहासन मिला है। अगर सूर्य किसी से नाराज हो जाएं या फिर किसी की कुंडली में सूर्य अगर नीचे भाव में हो तो यह रंग को भी राजा और राजा को रंग बना देता है। अगर यह अच्छे भाव में है तो फिर रंग व्यक्ति को भी राजा बना सकता है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान सूर्यदेव को प्रश्न करने में लगे होते हैं। सूर्यदेव को प्रश्न करना बहुत आसान है। सच्ची निष्ठा पवित्र हृदय से अगर कोई भी उपाय करें तो सूर्य महाराज प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन हम लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण हमें सूर्य महाराज बहुत ज्यादा बुरे फल प्रदान करते हैं। सूर्य की कुदृष्टि लगती है। जिन्हें सूर्य की कुदृष्टि लग जाए ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बद से बदतर बन जाती है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना कि सूर्य महाराज आपसे प्रश्न रहे। और हम जब भी ज्योतिषों के पास आते हैं तो लोग यही सलाह देते हैं कि आपके ऊपर सूर्य चल रहे हैं, देखिए, और न्याय का देवता है। सूर्य किसी को नुकसान देते हैं, उससे फायदा भी प्रदान करते तो हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रविवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रविवार के दिन किया जाने वाले उपाय, रविवार के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि हम कुछ ऐसे ही गलती कर बढ़ते हैं जाने अनजाने में, जिससे हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा तनाव आ जाते हैं, जीवन परेशानियां से गिर जाते हैं। आप हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं। बहुत ही सुंदर जानकारी बताने वाला हूं। केवल एक ही रविवार के दिन इस उपाय को करना है और फिर देखना दोस्तों, अब धन चारों ओर से आएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आप भी सूर्यदेव को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखना। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से करना है, कौन से उपाय करना है, रविवार के दिन क्या करना है, क्या नहीं खरीदना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुना है। और जो लोग अधूरे ज्ञान लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, वीडियो को यहीं पे आधे बीच में छोड़ करके जाइए। अधूरे ज्ञान लटकती तलवार की तरह होती है ना, जो स्वयं का कालेयान कर पाते न दूसरे का कालेयान कर सकता है। इस उपाय से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। जीवन में कभी सूर्य की फिर आपको दोष नहीं लगेंगे। सूर्य के 7-30 अढ़ाई कभी भी नहीं लगेंगे। अगर इस वीडियो को देख जाएंगे, समझ जाएंगे तो और बिल्कुल ही सूर्य, बल्कि सूर्य की कुदृष्टि नहीं लगेगी। जीवन में आपको कृपा दृष्टि मिलने शुरू हो जाएंगे। तो रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। सभी लोगों से कहना चाहूंगा, और सम शनिश्चराय नमः सूर्यदेव के 20 मंत्र कहे गए हैं। इस 20 मंत्र का जप करना और पीपल को छूकर प्रणाम करना, 7 परिक्रमा लगाना। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखिए, ज्योतिष सहित में भी स्पष्ट लिखिए, जो व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, रविवार के दिन या फिर पीपल की जड़ पे जल चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को आजीवन सूर्य की पीड़ा नहीं लगती है। सूर्य की पीड़ा लगी है तो पीपल के साथ परिक्रमा लगा लीजिए, 1 लौट जल लीजिए, सूर्य की पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। केवल 5 रविवार तक ये उपाय करना होता है। रविवार को तेल से बने पदार्थ अगर भिखारी को खिलाते हैं तो सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और शाम को अपने घर में घूंगूल का धूप करके इनकी धुएं अगर आप अपने घर में दिखाई हैं तो आपके घर से सदा के लिए जो अब्र हैं, सूर्य की बहन, जिसके कारण आपके जीवन में प्रगति नहीं हो रही है, तो ऐसे अभद्र भी भाग जाती हैं। इस दिन हो सके तो भिखारी को काले उड़द का दान जरूर करना, जल में काले उड़द को प्रवाहित करना और रविवार को सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। हो सके तो चींटियां को गुरुचरण मुहूर्त में तिल और चौड़ी जरूर डालना, और रविवार के दिन उड़द, दिल, तेल, गुड़ इनका बना हुआ जो लड्डू हैं
आप जो हैं, जहां पे हाल ना चला हो, अर्थात ऐसी भूमि जहां पे खुदाई ना हुआ, छेड़ना ना हुआ, वहां पर जाना और इसे गाड़ देना। हमेशा के लिए सूर्य की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। कौन कौन से चीज को गाड़ने से रविवार के दिन उड़द को तिल है, तेल है या फिर गुड़ का लड्डू, इसे अगर जहां पर चला हो वहां पे जाकर के गाड़ देना तो आजीवन सूर्य की पीड़ा समाप्त हो जाती है। आप चाहे तो रविवार की रात में रक्त चंदन से राम लिखकर कि अगर आप अपने घर के पूजनीय स्थान पर रखते तो सूर्य की पीड़ा समाप्त हो जाती है। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में और भी बहुत सारे उपाय बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। वीडियो को आधे बीच में बिल्कुल ही छोड़ करके नहीं जाना। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की ज्ञान भारी जानकारी आपको भी निरंतर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलना दोस्तों, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि परिवार के हिस्से में हैं। अगर कोई भी कष्ट या कोई समस्याएं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन आने पर मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। दोस्तों, हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रयास राहत है कि लोगों को सही दिशा दिखाना और लोगों के कासन को हर ना तो रविवार के दिन क्या ना खरीदे। अधिकतर लोग रविवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे घर में खरीद करके ले आते हैं और जीवन में उसे बहुत ही ज्यादा होती है। तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि रविवार के दिन लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोहे की चीज खरीदने से सूर्य देव गुस्सा हो जाते हैं। यदि आप लोहे से बने सामान खरीद रहे हैं तो इसे घर पे न लेके आएं, बाहर ही छोड़ देना रविवार के दिन। वैसे लोहे के सामान को खरीदने से बचना चाहिए। रविवार के दिन नमक भी नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि रविवार को नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो धनवान बनना चाहते हैं, जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, जीवन में खूब प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, रविवार के दिन आप स्वयं नमक खरीद करके लाएं। घर परिवार में रहने वाले लोगों को भी समझाएं कि रविवार के दिन नमक खरीद करके घर में मत ले। और यदि आप कर्ज से बचाना चाहते हैं तो इस दिन नमक ना खरीदे और इसी के साथ इस दिन हो सके तो दूसरे के घर से नमक भी मांग करके मत लाना। अगर किसी के घर से उधारी में नमक के लेट हैं तो जीवन में कर्ज का भार बढ़ता है। रविवार के दिन काले तिल भी नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन काले तिल खरीदने से कर्ण में बड़ा आई है और जो काले तिल है सूर्य को समर्पित है और पितृदेव को समर्पित है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात जब मकर संक्रांति होता है, तो उसे दिन हम सूर्य देव को प्रश्न करने के लिए काले तिल की लड्डू भेंट करते हैं। तो दोस्तों, इस दिन हो सके रविवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल से शनि देव महाराज की पूजा करना। शनि देव को काले तिल बहुत प्रिय है, लेकिन इस दिन काले तिल मत खरीदना। इसके एक दिन पहले आप काले तिल खरीद लीजिए। बहुत से लोग ज्ञानवश काले तिल को खरीद करके ले आते हैं और जीवन में फिर बहुत कष्ट होती है। काले तिल खरीदने से कष्ट की प्रताप होती है, पुत्रों से कष्ट मिलते हैं। और रविवार के दिन काले रंग के जूते नहीं खरीदना चाहिए। काले रंग के जूते खरीदने से बचाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि रविवार को अगर काले रंग के जूते खरीदने हैं तो क्या होता है कि जो सूर्य महाराज हैं, कर्म फल के देवता हैं, जूते खरीदने से नाराज होते हैं और अभी के जीवन में कर्मों का अभाव होने लगता है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि रविवार के दिन काली जूते बिल्कुल ही मत खरीदना। जूते खरीदने से बल्कि बचाना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को रविवार के दिन किया जाने वाले उपाय बता डन, जो उपाय आपको बहुत ज्यादा जीवन में तरक्की देंगे। इसके बाद में आप लोगों को दान देने का चीज भी बताऊंगा। रविवार के दिन कुछ ऐसे दान हैं, अगर इन दोनों को किसी गरीब ब्राह्मण को करके ए जाते हैं या फिर किसी और गरीब हैं किसी को भी दे आते हैं तो खूब तरक्की मिलते हैं। दोस्तों, फिर से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम सम सूर्य चिराई नमः सूर्य देव नहीं लिखे तो लिख देना। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से हमारे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखेंगे, हम भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे व्यक्ति की सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति को खूब तरक्की मिले। तो दोस्तों,
उपाय इस प्रकार से बिजनेस में तरक्की के लिए आपको यदि बिजनेस में घाट हो रहे, कोर्ट कचहरी के उलझन से आप छुटकारापन चाहते हैं, खूब परेशान हैं, तो रविवार के दिन पीपल के 11 पत्ते लेना और पीपल की 11 पत्ते की एक माला बना लेना और इसे सूर्य मंदिर में अर्पित करना। माला अर्पित करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि माला अच्छे साफ होना चाहिए, पत्ते साफ होना चाहिए, और जो पत्ते हैं, आप जो 11 पत्ते सूर्य महाराज को भेंट करेंगे उसमें आपको भगवान श्री कृष्णा की बी मंत्र लिखना है। क्योंकि सूर्य महाराज के आराध्या देवता भगवान है, तो आपको सिंदूर से क्रीम लिखना है और इसे सूर्य महाराज को पहने देना है। या पहनते समय आप चाहे तो शनिचराय नमः या फिर ओम इस मंत्र का जप जरूर करना। अगर आप ऐसा केवल 5 रविवार तक कर लेते हैं तो अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रहे, कोर्ट कचहरी का मामला है, फिर व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो केवल एक दिन के उपाय से आपके व्यापार अच्छा चलना शुरू हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामला में विजयपन शुरू हो जाएंगे। लेकिन 5 रविवार तक इस उपाय को करना चाहिए। अधिक लाभ के लिए रविवार को पीपल के पेड़ में कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपत्ते, कच्चे सूट के धागे को 7 बार लपत्ते। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो और साथ ही मां में सूर्यदेव महाराज का ध्यान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खूब उन्नति मिलता है। मार्ग में आपके जीवन में जो परेशानी आई है वो परेशानी भी दूर हो जाती है। दोस्तों, यदि दंपत्ति जीवन में आपकी खुशियां गायब हो गई हैं तो रविवार के दिन थोड़े से काले तिल लेकर के पीपल पेड़ के पास क्या लेना है, थोड़े से आपको काले तिल लेना है और पीपल के पेड़ हैं जो हैं उसके नीचे में आपको चढ़ा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दम पर के जीवन खुशी से भर जाएंगे और पति पत्नी के बीच में जो परेशानी है, अनबन है, वो भी मिट्टी जाते हैं। दोस्तों, रविवार को कौवे को रोटी जरूर खिलाना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, साथ ही सूर्य दोष से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग रविवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने हैं, शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट लिखे रविवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने हैं, तो आपको वे को रोटी मिला रहे हैं, बल्कि स्पष्ट सूर्य महाराज को रोटी मिला रहे हैं। और सूर्य महाराज को रोटी खिलाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और कौवे को रोटी खिलाने हैं तो सूर्य देव प्रसन्न होते होते हैं, भैरव बाबा भी प्रसन्न होते हैं, पितृ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कौवे को पितरों का स्वरूप माना जाता है। भैरव बाबा का भी इन कुछ किताबें में इसके स्वरूप कहे गए और सूर्य महाराज के इसे वॉक का गए हैं, अर्थात सवारी का गए हैं। तो इसे तीनों देव प्रश्न होते हैं और ये तीनों दोष लगता है, तभी व्यक्ति के जीवन में प्रगति नहीं मिल पाती। तो कौवे को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, रोटी खिलाएं, चाहे जीवन एक ही बार करें, लेकिन रविवार के दिन अगर कौवे आते हैं तो रोटी खिलाना शुरू कर दें। काले कुत्ते को सूर्य देव का वॉक भी माना जाता है, वहां भी माना जाता है। तो रविवार के दिन काले कुत्ते मिल जाएं तो घी में जो है चुपड़ा रोटी रविवार के दिन मिला सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। सरसों तेल की चुपड़ा रोटी अगर मिला देते हैं तो कैसा भी होते हैं और सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए मैं आप लोगों को दान के बड़े में बता डन। तो सूर्य देव को प्रश्न करने के लिए रविवार को सरसों का तेल का दम जोर करना चाहिए, उसका दिया जालना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। आप पीपल पेड़ के नीचे में शाम के समय जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाए, यह बहुत ही शुभ होता है, इसलिए सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। और आप चाहे तो सरसों का तेल किसी ब्राह्मण को, गरीब व्यक्ति को जाकर के दान कर सकते हैं। रविवार को जूते चप्पल का दान करते हैं तो सूर्य दोष दूर होती है। लेकिन अगर जूते चप्पल दान देते हैं तो पहने हुए जूते चप्पल का दान मत देना। आप जो रविवार से पहले एक दिन जूते चप्पल खरीद करके मार्केट से ले आना, आप जो जा करके फिर इसे किसी ब्राह्मण को जिन्हें जूते चप्पल की जरूर होगी, फिर जो सड़कों में बहुत से ऐसे पागल व्यक्ति घूमते रहते हैं, वो आप उन्हें भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों के दुख मिटाएंगे तो भगवान आपके भी दुख मिटाएंगे। सूर्य महाराज प्रसन्न होंगे। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के में शेयर करना ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का रहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।